पहला प्रश्न है इनका कि महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं या नहीं। रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वयं स्वरूप है और हर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सभी को अधिकार है रुद्राक्ष धारण करने का। रुद्राक्ष का जहाँ शिव महापुराण में वर्णन आया है वहाँ महिला पुरुष का कोई मतभेद नहीं किया गया है। स्त्री भी रुद्राक्ष पहन सकती है और पुरुष भी रुद्राक्ष पहन सकता है। महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं भोलेनाथ का पूजन कर सकती हैं। 7 महीने से कम का गर्भ हो वे माताएं भगवान का पूजन, कोई सा भी पूजन अर्चन अनुष्ठान इत्यादि सब कुछ कर सकती हैं, परंतु गोद में नारियल रख करके। शिव पूजन आप करें तो बोले नारियल रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई अनुष्ठान में यज्ञ में बैठे तो नारियल गोद में रखें, अन्यथा केवल शिव पूजन करना चाहे तो बोले 7 महीने से कम का गर्भ आपको स्थापित हो, 7 महीने से कम गर्भ यदि किसी माता बहन को स्थापित हो तो वह माताएं 7 महीने का गर्भ स्थापित हो तब तक भगवान का पूजन कर सकती हैं, उसके बाद पूजन वर्जित है। फिर तीसरा प्रश्न है, माताएं मासिक धर्म में रुद्राक्ष पहन सकती हैं। शिव महापुराण में ऐसा लिखा नहीं है, परंतु रुद्राक्ष का जहाँ सावधानी का वर्णन आया है उसमें ये जरूर लिखा है कि आप रुद्राक्ष पहन करके अशुद्ध भूमि पे न जाएं, अशुद्ध जगह पे न जाएं, अशुद्ध खान पान आप ना करें, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुएं। तो ये जो रजो धर्म है ये भी अशुद्ध ही है, इंद्र की ब्रह्म हत्या है। तो आपका 4 दिन तक का जो मासिक धर्म रहता है उसमें आप रुद्राक्ष उतार करके भगवान के पास रख दें, मासिक धर्म संपन्न हो जाए, उसके बाद फिर गंगा जल से सिंचन करें धो करके और उसको फिर पहन लीजिए। ठीक है, तीनों उत्तर समझ में आए आपको। चलिए शिव महापुराण के कुछ उपायों की चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर कथा विश्राम की ओर बढ़ेंगे। ऐसे कौन लोग बैठे हैं कथा पंडाल में जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, जिसके काम अधूरे पड़े हों, कोई काम करना चाह रहे हो और काम हो नहीं रहे हो। जिन लोगों की कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही हो, जिनके काम अधूरे पड़े हो, काफी परेशान हो चुके हो, खूब हाथ पांव फैला लिए हो, खूब हाथ पांव लगा लिए हो, परंतु काम नहीं रहा, तो बोले शिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक में एक काली मिर्च और एक लौंग डाल करके दीपक प्रज्वलित करके तुमरुका जी को प्रणाम करके आप अपनी कामना बोलते हुए घर आ जाएं। आपकी कितने भी समय से कोई भी कामना अधूरी हो, 3 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी कामना आपकी भगवान शिव संपन्न कर देंगे। ये व्यासपीठ का दावा है महाराज। शिव महापुराण की कथा में एक उपाय और आया है। जिस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा हो, जिस व्यक्ति के घर से दरिद्रता नहीं जा रही हो, वह व्यक्ति सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन संध्या के समय बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बिल्व की जड़ के पास में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक चावल का दाना उसके अंदर डाल दें, बैठ करके झोली फैला करके भगवान
बिल्वकेश्वर महादेव का ध्यान करें और कहें कि प्रभु मेरे घर में अथाह दरिद्रता अलक्ष्मी का वास है, इस अलक्ष्मी का आप निवारण करें और मेरे घर में शुभ लक्ष्मी का वास हो, इसे मैं आपसे कामना करता हूँ या करती हूँ। प्रणाम करके वो झोली आपने जो फैलाई है वो अपने सिर के ऊपर डाल लें, प्रणाम कर लें, खड़े होकर के आप घर आ जाएं। आपके जीवन में, आपके घर में अलक्ष्मी का विनाश हो जाएगा और दशविध आनंद करने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी शिव महापुराण के पुराण का दावा है।